आज हम पढ़ेंगे वर्गमूल। तो वर्गमूल जो है दो विधि से निकालना हम सीखेंगे, एक तो भाग विधि और एक है हमारे ट्रिक से, यानी कि सरल विधि से। तो देखो, जैसे कि ये नंबर है, हमको सबसे पहले इनके वर्ग पता है, ठीक है। सबसे पहले वर्ग तो पता ही है, लेकिन इनका हमको काम नहीं, हमको सिर्फ इनके इकाई के अंक का काम है। पूरा वर्गमूल निकालना इसी पर बेस्ड है। तो इसमें क्या होता है, आपको कौन सी चीज़ याद रखना है, जो 1 और 9 है, इनका जो इकाई अंक है ये समान है। इसके बाद में 2 और 8 का इकाई अंक समान है। इसके बाद में 3 और 7 का जो इकाई अंक है ये भी समान है ना। ये आपको ये पेयर याद रखना है। उसके बाद में 4 और 6 ये पेयर आपको याद रखना है, और 5 के लिए 5 है। तो आपको ये पेयर याद रखना है सबसे पहले। तो अब आपको ये पेयर याद रखना है, 1 और 9 के लिए 1, 2 और 8 के लिए 4, 3 और 7 के लिए 9 होगा, और 4 और 6 के लिए 6। देखो, अगर कोई संख्या है उसके इकाई में आपको 1, 4, 5, 6, 9, 0 यह अंक दिखते हैं तो उनका वर्गमूल निकलता है, ये हम कहेंगे। और अगर किसी संख्या के इकाई स्थान पर आपको 2, 3, 7 और 8 यह अंक दिखते हैं तो आपको याद रखना है उनका वर्गमूल निकलता ही नहीं है। तो ये एक मतलब कि आपको आसान तरीका है, ऑप्शन में से भी आप इनको देखकर गेस कर सकते हैं कौन सा ऑप्शन बराबर होगा। तो इतनी चीज़ें जो है आपको याद रखना है, ये सब चीज़ें जो है हम आगे में देखेंगे। अब क्या हम यह पहचान सकते हैं इनमें से कौन सी वर्ग संख्याएं हैं और कौन सी नहीं। तो मैंने आपको बताया था कि जो वर्ग संख्याएं होती है उनका जो अंतिम अंक होता है वो क्या होता है, 1, 4, 5, 6, 9, 0। तो इनमें ऐसी संख्याएं कौन सी दिख रही है आपको, ये जो 5 नंबर की है जिसमें अंतिम अंक 9 दिख रहा है, और ये जो 6 नंबर की है इसमें अंतिम अंक 1 दिख रहा है। इसका मतलब ये जो 1, 2, 3 और 4 ये जो ऑप्शन है इसमें अंतिम अंक हमारा क्या दिख रहा है, 7, 3, 8, 2। ये हमारी पूर्ण वर्ग संख्या वैसे भी नहीं हो सकती। अब हमको फैसला करना है किनके बीच में, क्या ये जो 5 नंबर का ऑप्शन है और ये जो 6 नंबर का ऑप्शन है ये वाकई में पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं। तो आपका यहाँ पर क्या हो रहा है, समय बच रहा है, इसीलिए ये ट्रिक आपको मैंने बताया है। अगर सिर्फ इसमें आपको किसी एक संख्या का चुनाव करना होता तो आप इसमें जल्दी कर पाते। तो अब जो है हम ये देखेंगे कि इन संख्याओं में जो हमारा 5वां ऑप्शन है और ये 6वां ऑप्शन है इनमें कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या है, यह हम पूरी तरह से निश्चित रूप से बता पाएंगे। ये हम आगे में सीखेंगे, क्योंकि क्या है कि हमेशा जो है ऐसा ज़रूरी नहीं कि ये जो आपको इकाई अंक दिख रहे हैं 0, 1, 4, 5, 6, 9 ये हमेशा वर्ग संख्या होंगी, ऐसा ज़रूरी भी नहीं है। लेकिन इससे आपका थोड़ा समय बच जाएगा। इससे आप जो है सिलेक्टेड ऑप्शन पहले निकाल के जो है क्या करेंगे, देख लेंगे। इसके बाद में जितने ऑप्शन आपको दिख रहे हैं इन ऑप्शन में आप कौन सा जो है पूर्ण वर्ग संख्या है ये हम अब कैसे पता करेंगे, अब आगे हम सीखेंगे। अभी हम पढ़ने वाले हैं वर्गमूल कैसे निकालना है। तो सबसे पहला जो सवाल है उसी को लेते हैं। तो बहुत ही आसान तरीके से जो है वर्गमूल निकल जाता है। क्या दिया है, 29, 16। पहले तो आपको क्या कर लेना है कि 2 अंक जो है संख्या के उनको साइड में लिख लेना है, जैसे मैंने यहाँ पर किया है। तो ये जो है सिर्फ इसके इकाई अंक का काम होता है हमको, लेकिन हम क्या करते हैं ना, हमेशा 2 अंकों को साइड में लिखेंगे। बच्चे अगर जितने भी अंक है उनको इधर लिख देना है आपको। अब ये जो 6 है मैंने आपको बताया है कि 6 किस में आता है, या तो
4 में आता है या तो 6 में आता है ना। 4 का वर्ग और 6 का वर्ग, 4 का वर्ग और 6 का वर्ग में 6 आता है ना, 16 और 36। तो ये इस तरीके से, तो हम क्या करेंगे, इसमें जो है क्या लिख देना है आपको, वो पेयर लिख देना है, जो मतलब कि जोड़ी मैंने आपको बताया वो जोड़ी आपको लिखना है। जैसे 4 6 के लिए 4 और 6 है, इसलिए ये दोनों लिख दिया। इसके बाद में आपको क्या करना है कि इससे छोटा वर्ग किसका हो सकता है, तो किसका हो सकता है 29 का। 29 से नीचे किसका वर्ग आता है 25। 25 ये वर्ग संख्या, 29 से नीचे वाली वर्ग संख्या लेना है। तो क्या है 25, तो 25 किसका वर्ग है 5 का है, तो आपको यहाँ पर दोनों जगह 5 लिख देना है। तो आपका जो आंसर रहेगा या तो 54 रहेगा या तो 56 रहेगा। अब आप ऑप्शन में से देख लो, अगर ऑप्शन में ये दोनों रहे तो और कैसे करेंगे जल्दी से, यहाँ तक तो बहुत जल्दी से आ गए, लेकिन अब फाइनली आपको इन दोनों में भी चॉइस करना है। तो आपको क्या करना है कि मैंने यहाँ पर क्या लिया था 5 लिया था, है ना, 5 लिया था। आपको क्या करना है अभी 5 के आगे वाली संख्या लेना है। 5 के आगे में 6 है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आप यहाँ पर लिखेंगे, 30 आ गया। अब आपको याद रखना है कि ये जो आपकी संख्या थी 29, यह अगर छोटी रहेंगी तो आपका आंसर रहेगा जो छोटी संख्या है वो। यह संख्या अगर बड़ी रहेंगी तो आपका आंसर रहेगा बड़ी संख्या। तो आपको सिर्फ इधर ही ध्यान देना है। बस मैंने यहाँ पर कैसे पता किया ये बड़ा है या छोटा है, बस इसके आगे वाली संख्या मल्टीप्लाई करके लिख दिया और फिर इसको कंपेयर करके देख लिया। तो आपको पूरा ध्यान जो है इन दोनों पर ही रखना है, इन दोनों पर ही जो है आपका आंसर टिका हुआ है। इससे इकाई अंक पता चल जाता है और इससे जो है आपको कौन सा वाला इकाई अंक लेना है ये भी पता चल जाता है, और आपको कौन सी संख्या यहाँ पर लिखना है वो भी पता चल जाता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, पूरा रोल जो है इसका है। तो याद रखना है, इस तरीके से हमको इसको करना है। तो ये हो गया पहला सवाल। चलो अब दूसरा सवाल भी देख लेते हैं। देखो मैं एक अपने मर्जी से एक सवाल लेता हूँ, ठीक है, जैसे कि 2304। अब इसका हमको वर्ग पता करना है कौन सा होगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, पहले तो 2 अंकों को साइड में कर लो। इस 4 का रोल क्या है कि आपको ये पता करना है कि ये कौन से पेयर में आएगा या कौन से जोड़ी में आएगा। 4 किसकी जोड़ी में आता है 2 का वर्ग 4 होता है, और 8 का वर्ग जो है 64 होता है, उसमें 4 आता है। तो ये पेयर है 4 के लिए। अब इसके बाद में 23 के नीचे किसका वर्ग आता है 16 किसका वर्ग है 4 का, तो आपने 4 लिख दिया। अब आपका आंसर जो है ऑप्शन में देखेंगे, कभी कभी क्या होता है ऑप्शन में एक ही आंसर दिया रहता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है दोनों आंसर दिए रहते हैं। तो इस समय आपको क्या करना है, मैंने यहाँ पर 4 लिया था तो 4 के आगे आता है 5, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन लिख दिया 20। अब आपको पूरा फोकस कहाँ पर रखना है, यहाँ पर। मैंने आपको बताया था पहली चीज़ तो यहाँ से ये पता चल जाती है, दूसरी चीज़ कि कौन सा वाला पेयर जो है आपको लेना है। तो 23 जो है ये संख्या क्या होगी, क्या दिख रही है आपको, ये संख्या बड़ी दिख रही है। बस मेरे शब्दों पर ध्यान दो, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मैंने क्या बोला है, इसी से जो है यही जो है डबल रोल कर रहा है, यहाँ पर डबल रोल निभा रहा है कि ये हमको यहाँ पर क्या देखना है, छोटा है बड़ा है। यही से जो है हमारा आंसर छोटी संख्या बड़ी संख्या लेना है। तो ये बड़ी संख्या है तो हमारा आंसर ये बड़ी संख्या होंगी, यानी कि 48 हो गया। अब तीसरा सवाल आप लोग कोशिश कीजिए। मैं जो है आता हूँ चौथे सवाल पर। क्या दिया है आपको 9801। तो यहाँ पर मैं अभी देखो कितने जल्दी कर लूँगा। 01 के लिए क्या आता है, एक तो 1 आता है और एक तो 9 आता है। अब 98 के नीचे की इसकी वर्ग संख्या है, कौन सी वर्ग संख्या, 81। तो 81 किसका वर्ग है 9 का, तो यहाँ पर दोनों जगह 9 लिख दिया। अब हमको पहचानना है कि हमारा आंसर कौन सा होगा।
तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर 9 के आगे वाली संख्या है 10, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आ गया है 90। अब हमको ध्यान किस पर देना है, इस पर। ये डबल रोल निभाता है हमेशा। ये क्या हो गया, बड़ी हो गया है, ये बड़ी संख्या है ना। तो इन दोनों का कंपैरिजन करना है ना, ये बड़ा हो गया है, ये बड़ा दिख रहा है, तो हम लेंगे बड़ी संख्या यानी कि 99। तो इसमें आंसर हो गया 99, हो गया। चलो अभी भी किसी को डाउट होगा तो मैं और एक सवाल लेता हूँ 5 नंबर का। क्या दिया है, 8201। हमेशा हम 2 अंकों को साइड में रख देते हैं, बचे इधर लिख दिए। 01 किस में आता है, अभी हमने देखे थे 1 और 9 में आया था। अब इसमें जो है 81 जो है आता है ना इसके नीचे, तो ये किसका है, 9 का है। तो यहाँ पर अब देखो हमने 99 को तो अभी निकाल लिया, तो हमको तो इतना अंदाज़ा है कि ये 99 का तो है नहीं, 91 का है। लेकिन फिर भी हमको प्रैक्टिस करना है, हमको आदत लगाना है, इसीलिए हम पूरा सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ले लिया कितना, 9 क्या आ गया 10, ये हो गए 90। अब ये 90 से आपको यहाँ पर ये कंपैरिजन करना है इन दोनों का। ये क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है छोटा, इसीलिए हम लेंगे छोटी संख्या। तो इसी तरीके से जो है आपको ये सवाल करना है, प्रैक्टिस करना है। और आप जब प्रैक्टिस करोगे तो सब चीज़ें जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे लिखो, क्योंकि क्या है कि प्रैक्टिस से आपकी स्पीड बढ़ेगी। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कोई मतलब नहीं है, फिर ये चीज़ आप भूल जाओगे। तो प्रैक्टिस करना है। मैं आपको जो है दूसरी मेथड भी बताऊंगा जिसमें आपको लॉन्ग मेथड से निकालना होता है, तो उसको भी हम देख लेते हैं कैसे करना होता है। यदि इसी सवाल को मुझे लॉन्ग डिवीजन मेथड से करना होता तो मैं इसको कैसे करता, अब हम ये पढ़ेंगे। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड में क्या होता है, आपको पहले तो याद रखना है ये साइड से, यानी कि हमारा जो राइट हैंड साइड है वहाँ से आपको 2 के पेयर लेना है सिर्फ, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ से ये 2 हो गए। अगर कभी ऐसा कोई संख्या आपको दिया है तो भी आपको 2 के पेयर में ही लेना है यहाँ से, और जो बचेगा उसको आपको सिंगल ले लेना है इस तरीके से। तो पहली चीज़ ये समझना है यहाँ पर पेयरिंग कैसे करना है। उसके बाद में ये भी हम देखेंगे, पहले इस सवाल को देख लेते हैं ना। जब 2 आ जाते हैं तो आपको क्या करना होता है, एक ऐसी कोई वर्ग संख्या लेना होता है जो इसके नीचे आती हो। कौन सी संख्या है वो है 25। तो आप सबसे पहले क्या कर देंगे, 25 जो है यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, ये पहली चीज़। तो ये 25 कब बनेगा, जब हम 5 × 5 करेंगे। तो ये आपको इस तरीके से लिख लेना है। ये है लॉन्ग डिवीजन मेथड, इसीलिए आपको ये इसका इस्तेमाल कभी कभी करना होता है, इसीलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इस दृष्टिकोण से जो रेलवे की वगैरह तैयारी कर रहे हैं, तो कितने बचे यहाँ पर बचे 04, है ना। उसके बाद में आपको क्या करना है, इसके डबल कर देना। इसके डबल कितने हो गए, 10 हो गए। अब आपको क्या करना है, जैसे डिवीजन में क्या होता है, उसके बगल वाली संख्या नीचे उतरती है, यहाँ पर हमेशा याद रखना है कि 2 संख्या नीचे उतरेंगी, इसीलिए हमने इसके ऊपर में ये लाइन खींची है। तो यहाँ पर हो गए ये 16 नीचे। अब ये कितने दिख रहे हैं यहाँ पर, 416। अब आपको ऐसी कोई संख्या यहाँ पर रखना है, वही संख्या आप हम यहाँ पर भी लेंगे। जैसे कि मैंने अगर यहाँ पर 1 लिखा तो यहाँ पर मैं 1 लिखूँगा, ये आपको याद रखना है, इसके बगल में। और उसके बाद में इसका मल्टीप्लाई करूँगा इस 1 से इसको, और हमारा आंसर इसके करीब करीब आना चाहिए। तो अगर इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 1 से, तो ये कितना हो जाएगा, 101। ये इसके करीब नहीं है, हम इसके ज़्यादा करीब जाएंगे, इसीलिए हम संख्या को बढ़ा देते हैं। यहाँ पर मैं लूँगा फिर 2। ये आपको लॉजिक लगाना पड़ता है कि कौन सा हो सकता है। लॉजिक कैसे लगा सकते हैं, 2 से कितना आएगा, सीधी सी बात है, इकाई अंक 4 हो जाएगा।
तो इसका मतलब जो है ये तो मतलब कि हमारा इसके करीब नहीं जा रहा है ना। तो आप लॉजिक लगाओ इस तरीके से, अगर देख लो अगर अभी कितना आ सकता है, 204 हो जाएगा, अभी भी बहुत दूर है हम, है ना। तो इस तरीके से आपको मल्टीप्लाई करना है, सिर्फ इस 2 से करना है, अब इस 5 से नहीं करना है, ठीक है। तो उसके बाद में इस 2 से तो नहीं बना, तो अब हम यहाँ पर क्या लेंगे, ऐसी संख्या जिससे हमारा इकाई अंक जो है थोड़ा हमको समझ में आ जाए, आ भी रहा है। कौन से इससे, देखो 4 के इसमें आता है ना, तो आप 4 जो है लॉजिकली ले लो। तो 4 गुना 4 कितना हो गया, 16, 16 के 6, एक ऊपर जाएगा, यहाँ पे 1 मिलेगा तो क्या होगा, 1 इधर ही आ जाएगा वैसे भी। उसके बाद में 4 एकम 4, देखो 416 बन गया, किससे मल्टीप्लाई करने के बाद में बनाया था, 4 से, यहाँ पर भी हमने वही लिया था। अब इसके बाद में आप क्या कर देंगे माइनस, और आपका आंसर यहाँ पर अगर 0 आ गया तो आपका आंसर बराबर है। लेकिन ये बराबर है या नहीं है, ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, ये कैसे पता चलेगा, तो आपको क्या करना है, फिर से जो है ये इसके डबल कर देना है। अगर कुछ ज़्यादा हो गया ना, 2 संख्या होगी तो वो इसमें मिला देंगे, तो इसके डबल कितने हो गए, 8, कुछ मिलाने की ज़रूरत नहीं है अभी इसका मतलब। तो ये 10 वैसे के वैसे, समझ में आ गया। अगर ये कितना हो जाता है, इसके यहाँ पर मान लेते हैं 6 होता, 6 के डबल कितने हो जाते, 12, 12 का फिर क्या करते, एक इधर मिला देते, है ना, इस 10 में मिला देते। ये 10 तो इसके वजह से बना था ना, इसलिए। इसके बाद में हमने इस पे 10 को ऐसे ही लिखे, इसके डबल कर दिए, जो नई संख्या आई उसके डबल कर दिए। वैसे तो ये जो है कुछ लोग क्या करते हैं, इसी संख्या को यहाँ पर लिखते हैं, है ना, 5 + 5 10, और यहाँ पर हम 4 + 4 कर देते तो 108 हो गया। ये तरीका होता है। अब ये क्यों है ज़रूरी, इससे सिर्फ हमको आंसर चेक करना होता है, जो हमने निकाले वो भाई बराबर है कि नहीं है। तो हमको बस क्या करना है, इसके दुगने करके देखना है कि उसके दुगने जो है इतने यहाँ पर मिल रहे हैं क्या। तो 54 के दुगने मिल रहे 108 होते हैं, तो इसका मतलब जो हमारा आंसर आया है 54, ये बराबर है। तो ये जो है हमारी मेथड है, आपको इस तरीके से करना है। तो मैं और एक सवाल समझा देता हूँ, दूसरा सवाल समझा देता हूँ, नहीं समझ में आया होगा तो। अब ये दूसरा सवाल है, तो ये सिर्फ बड़ी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए है। यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, फिर से इस तरीके से, ये हम जैसे भागाकार करते हैं ना उस तरीके से लिख देंगे। अब हमको याद रखना है कि 2-2 का पहले ग्रुप कर देना है, यहाँ से शुरुआत करना हमेशा। अब यहाँ पर 51 दिख रहा है, तो 51 के नीचे किसका वर्ग आता है, 7 का, कितना है 49, जो कि हमको यहाँ पर लिख देना है। अब माइनस करेंगे तो कितना आएगा 02। अब आपको क्या करना है, यही 7 जो है इसमें मिला भी देना है ना, या फिर आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, 14 इसके दुगने कर दो। इसके बाद में हम क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं को नीचे उतार देंगे, 84। अब ये पूरी संख्या यहाँ पर ख़त्म हो गई, इसका मतलब हमारा आंसर अब आ जाना चाहिए। तो आपको ऐसी संख्या देखना है कि जिसके रखने पर यहाँ पर और उसी की संख्या को गुना करने पर हमारा 4 बनना चाहिए। तो 4 कौन से संख्या के वर्ग में आता है, थोड़ा सा लॉजिक लगाओ। मैंने आपको पहले ही बताया था 2 या 8, तो हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, डायरेक्टली 2 लिखते हैं, है ना। 2 का वर्ग 4 होता है ना इकाई अंक, तो यहाँ पर 2 लिखते हैं। अगर 2 से नहीं आता तो फिर मैं 8 रख के दिखता। तो थोड़ा सा आपको इस तरीके से इस इकाई अंक से लॉजिक आप लगा पाओगे थोड़ा बहुत। तो 2 यहाँ पर रखा तो 2 यहाँ पर भी रखूँगा। अब इस 2 से इसके दुगने कर दूँगा, 142 के, 2 दूना 4 और 2 चौके 8 और 2 एकम 2, तो बन गया हमारा ये पूरा। अब हम इसको माइनस कर देंगे और जो यहाँ पर बचा है वो है 0। इसका मतलब ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर है, यानी कि पूर्ण वर्ग। अब इस संख्या को जो है चेक करना है कि बराबर है या नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसी 2 को इसमें मिला देंगे। तो ये कितना हो गया 144। अब 72 के डबल होते हैं क्या 144 होते हैं, तो इसका मतलब ये हमारा आंसर है। ठीक है, ये हमारा आंसर बराबर है।
चलिए अभी मैं 4 नंबर का भी बता देता हूँ, क्योंकि मैंने उसका आंसर तो निकाल के बता ही दिया था पहले ही, तो फिर भी हमको प्रैक्टिस करना है, इसीलिए हम पूरा सॉल्व करेंगे। वैसे ही सबसे पहले 98 के नीचे किसका वर्ग आता है 81 डायरेक्टली लिख देंगे, और ये 81 किससे बनेगा 9 × 9 से। अब इसको माइनस कर देंगे तो कितना बचा 17। अब उसके बाद में हम यहाँ पर क्या करते इसी 9 को प्लस भी करते, तो ये हो गया 18, या फिर आप डायरेक्टली कर दो दुगने 18। अब इसके बाद में ये संख्या नीचे उतर जाएंगी 01। अब देखो मैंने बताया था 01, यानी कि इसमें सिर्फ इकाई अंक का इस्तेमाल करना है आपको। यहाँ पर जो है ये संख्या ख़त्म होगी उतार के, तो इसका मतलब यहाँ पर आपका पूरा मल्टीप्लिकेशन यही आना चाहिए। अगर ये पूर्ण वर्ग संख्या है तो वैसे भी आपको सवाल में तो दिया ही रहेगा कि ये पूर्ण वर्ग संख्या है, तो आप थोड़ा लॉजिक लगाइए कि यहाँ पर अगर मैं 1 रखूँगा तो 181 गुना 181 होगा, है ना। तो यहाँ पर मैं 1 रखूँगा तो आंसर हमारा नहीं आ सकता, तो 1 किस में आता है और 9 के इसमें आता है ना, 9 के वर्ग में, तो 9 यहाँ पर रखूँगा। इस तरीके से आपको लॉजिक लगाना है। तो 9 से इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, 9 9 81 के 1 8 ऊपर गए, ठीक है, 9 8 72 और ये 8 70 सॉरी 80 के 0 8 ऊपर गए, 9 एकम 9 और 8 17। आ गया आपका आंसर। आप जो है साइड में मल्टीप्लिकेशन करके देख लो, 9 गुना 189। इसके बाद में यहाँ पर 9 मैं प्लस कर दूंगा चेक करने के लिए, माइनस करने पे तो ये 0 0 हो गया ना। अब यहाँ पर प्लस करके चेक करूँगा कि हमारा आंसर जो है इसके दुगने हो रहे हैं क्या यहाँ पर, तो इसके दुगने यहाँ पर हो रहे हैं, इसका मतलब यही हमारा आंसर है। अब जो है बाकी के सवाल आप लोग कर सकते हो, दोनों मेथड से आपको करना है। ये दोनों मेथड क्यों इम्पोर्टेंट है ये मैं आपको आगे के सवाल में बताऊंगा, मतलब हम आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे या फिर आगे के टाइप में मैं हो सकता है ऐसे कुछ सवाल आपको समझाऊंगा। अब आते हैं टाइप नंबर 5 में, जिसमें आपको 5 अंक दिए हैं या उससे ज़्यादा भी अंक है, वो भी देखेंगे कैसे निकालना है। जैसे कि आते हैं पहले सवाल पर 14161। अब मैंने आपको बताया था आपको शॉर्ट ट्रिक से अगर करना है तो क्या कर देना है, 2 अंकों को साइड में कर देना है पहले तो। अब इस 1 का ही काम है, यहाँ पर 1 किस में आता है 1 और 9 में आता है, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। 141 के नीचे किसका वर्ग आता है 121 का, सॉरी कौन सी वर्ग संख्या आती है 121। अब 121 किसका वर्ग है ये हमको यहाँ पर लिख देना है 11 का, तो 11 मैं दोनों जगह लिखूँगा। अब हमको यहाँ पर पता करना है कि हमारा आंसर कौन सा बराबर होगा, तो मैं क्या करूँगा 11 के आगे वाली संख्या है 12, इससे मल्टीप्लाई करूँगा, कितना आ गया 132। अब ये जो 141 है ये क्या है, ये बड़ा है, यानी कि बड़ी संख्या चूज़ करेंगे, तो बड़ी संख्या 119, ये हमारा आंसर हो गया। तो ये कितना सिंपल है, बस ये डबल रोल का काम करता है, ये हमेशा याद रखना। ये भूल गए तो सवाल भूल जाओगे, सवाल ही गलत हो जाएगा। अब हमको दोनों मेथड साथ साथ जो है ट्राई करना है, बड़ी मेथड से भी करना है, क्योंकि ये भी कभी कभी जो है ऐसे सवाल आ जाते हैं कि जिसमें आप ये ट्रिक अप्लाई नहीं कर सकते, आपको करना ही पड़ेगा ये मेथड से सॉल्व। तो ये मेथड भी हम देख लेते हैं। 141 61 अगर है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे 2 के पेयर निकाल देंगे, और यहाँ पर क्या होगा अब ये लास्ट में अकेला रह जाएगा। तो अब हम इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर लेंगे 1। अब 1 का जो है 1 के नीचे किसका वर्ग आता है, तो सिर्फ 1 का ही आता है, तो इसीलिए हम 1 × 1 कर देंगे। तो 1 × 1 अगर करते हैं तो कितना हो जाता है, यहाँ पर 1 × 1 1, ये माइनस कर दिया तो हो गया 0, ठीक है। इसके बाद में अब हम 2 संख्याओं को नीचे उतारते हैं 41। अब यहाँ पर आपको ऐसी संख्या देखो, सबसे पहले तो हम जो स्टेप यहाँ पर करते हैं 1 फिर से प्लस कर देंगे, ये यहाँ पर लिख देंगे।
अब देखो यहाँ पर अगर मैं अब 2 लिखूँगा तो यहाँ पर भी 2 लिखना पड़ेगा, और फिर इसके दुगने करूँगा, 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 44 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो हमको ज़्यादा नहीं लेना, हमको कम लेना है। तो कम कैसे ले सकते, 2 से कम क्या है, 1 है, तो यहाँ पर मैं 1 को रखूँगा। तो 1 गुना 21 कितना हो जाएगा, 21 ही हो जाएगा, और इसी में 1 प्लस भी कर दूंगा तो ये कितने हो गए, 22 हो गए, है ना। यहाँ से माइनस किया तो कितना बचा, 20। अब ये नीचे आएगा 61। अब लास्ट में आपको यहाँ पर ये तो पता चल गया कि ये ख़त्म हो गया, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या अब हमारी मिल जाएंगे। तो ऐसी कोई संख्या यहाँ पर रखना है, और ये बहुत आसान होता है अभी, क्योंकि आपने ट्रिक समझ ली हो। तो ट्रिक में जैसे हमने समझे थे, एक जो है किस में आता है, या तो 1 में आता है या तो 9 में आता है। तो 1 में तो आएगा नहीं, है ना। 1 को अगर लिखूँगा तो यहाँ पर हमारा आंसर कम हो जाएगा, 121 ही रहेगा, और हमको यहाँ पर इतने चाहिए। तो हम यहाँ पर 1 के बजाय 9 लिखेंगे, यहाँ पर भी 9 लिखेंगे। देखते हैं कि हमारा आंसर आता है क्या, 9 9 81 के 1, 8 ऊपर गए, थोड़ा सा ध्यान में रखो माइंड में। 9 दूना 18, और वो 8 कितने हो गए, 18 और 8 26, 26 के 6, 2 ऊपर गए, है ना। 9 दूना 18, और वो जो 2 थे 26 के, वो है ना माइंड में, कि भूल गए। ठीक है, ये आप खुद भी करने की कोशिश करो। तो 9 दूना 18, और ये 26 के 2 यानी कि 20, यानी कि हमारा आंसर आ गया, है ना। माइनस करने पे सब 0 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस 9 को भी मिला देंगे, तो ये हो जाएंगे कितना, 238। अब चेक करेंगे कि इसके दुगने यहाँ पर है क्या। देखो 19 के दुगने तो दिख ही रहे, 1 का दुगना 2 हो जाएगा, तो यानी कि लगभग तो हम बोल ही सकते हैं कि इसके दुगने यहाँ पर है। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब चलो मैं चौथे नंबर का सवाल समझा देता हूँ। 6 96 अगर ट्रिक से निकालेंगे तो इस 96 को आपको अलग कर देना है। अब 96 में 6 आता है, तो 6 किस में आता है, या तो 4 में या तो 6 में। अब इसके नीचे कौन सी वर्ग संख्या है ये आपको पता होना चाहिए। तो कौन सी है, 625 ही है, और 625 किसका वर्ग है, 25 का। तो यहाँ पर दोनों जगह 25 लिख दिया। अब इन दोनों में कौन सा हमारा आंसर है ये चेक करना है। तो हम क्या करेंगे, 25 गुना 26। अब देखो 25 के वर्ग में क्या करो, एक बार फिर से 25 प्लस कर दो, अगर आपको जल्दी से जल्दी निकालना है। वैसे भी हमने वर्ग संख्या तो यहाँ पर लिखे है। इसका मतलब क्या हो गया कि हम जो है 25 को अब 25 बार के बजाय एक बार ज़्यादा मतलब कि क्या कर रहे हैं, आपस में मिला रहे हैं। ये इसका मतलब हो जाता है वर्ग करने का। तो यहाँ पर जब भी आप ऐसा करोगे तो आपको वापस से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं, थोड़ा सा लॉजिक लगाना है। लॉजिक क्या लगाना है कि यहाँ पर 25 को 25 बार मल्टीप्लाई करने के बाद में इतना हो गया था, एक और 25 मिला देंगे तो कितने हो जाएंगे, 26 25 हो जाएंगे, है ना। तो यही तो है यहाँ पर करना, ठीक है। तो ये शॉर्ट ट्रिक्स है, ये भी बता रहा हूँ। तो नहीं आता समझ में तो गुना कर लेना। तो मैं क्या करूँगा, ऐसे करने के बजाय इसमें 25 एक बार फिर से प्लस कर दूंगा तो 26 बार हो जाएगा बराबर। तो यहाँ पर कितने आने चाहिए, 650। आप मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हो, 650 ही आएगा, है ना। अगर यहाँ पर 27 होता तो मैं 25 2 बार जो है इसमें मिला देता, ये मैं कहना चाहता हूँ। अब 650 आ गया है तो हमको तो इधर ही ध्यान देना है, डबल रोल का काम तो ये कर रहा है। तो डबल रोल ये निभा रहा है। यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये बड़ा दिख रहा है, तो बड़ी संख्या कौन सी है, ये है। तो ये हमारा आंसर हो गया। चलो फिर से एक बार लॉन्ग मेथड से करके देखते हैं। 6 9 6 9 6। अब इसमें हम 2 के पेयर बनाएंगे, 96 96 और ये 6। अब सबसे पहले ऐसी संख्या लेना है जिसके नीचे 6 नीचे कोई वर्ग हो। 6 के नीचे किसका वर्ग आता है, 2 का। 2 का वर्ग कितना है, 4।
अब हमने यहाँ पर 2 का वर्ग लिखे, तो हम हमेशा क्या करते हैं 2 × 2 4। यहाँ पर जो है इसमें से मैं अगर माइनस कर दूंगा तो यहाँ पर कितने बचेंगे, 2 बचेंगे। हम हमेशा यहाँ पर कोई ऐसी वर्ग संख्या ही लिखेंगे, ये आपको याद रखना है। पहली बारी में 2 बचे। अब इसके बाद में ये पूरा जो है लाइन जो मैंने खींची है इसके अंदर में जो नंबर आए हैं ये दोनों हम यहाँ पर लिखेंगे 296। उसके पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसी 2 को प्लस कर देंगे, हो गए 4। अब आपको ऐसी संख्या लेना है जिसका मल्टीप्लिकेशन इसके करीब लेके जाए हमको। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर हमारा आंसर तो पूरा नहीं हो रहा, इसलिए यहाँ पर अब इकाई अंक नहीं लेना है, ठीक है, नहीं तो आप इकाई अंक लेते बैठोगे। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा गेस करता हूँ। 4 को जो है मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो 200 के करीब कब जाएगा। अगर मैं यहाँ पर 0 लेता हूँ तो 40 ही मान लो, है ना, थोड़ा सा इससे आप करीब तो पहुँच पाओगे। तो 40 का अगर फाड़ा लेते थे तो हम सीधी सी बात है यहाँ पर 7 रख पाते, ठीक है, 7। मतलब बड़ी संख्या लेना, थोड़ा सा लॉजिक लगाना, ये सब कुछ डिपेंड करता है आपके लॉजिक पर। तो मैं जो है 7 लेके देखता हूँ कि इसके करीब जा रहा हूँ या नहीं। हो सकता है मैं इससे ज़्यादा ऊपर चले जाऊँ। साथ ही 49 के 9 हासिल हो गए 4, 7 × 28 और ये 4 हो गए 32। अब ये मैं ज़्यादा मतलब के ऊपर चले गया, तो मैं ये 7 नहीं रखूँगा इसका मतलब यहाँ पर। तो 7 के जगह मैं अब इससे कम संख्या लूँगा, है ना। तो इससे कम कौन सा है, 6 है। तो यहाँ पर मैं 6 लिखूँगा, ये आपको करना है। 6 × 6 कितना हो गया, 36। 36 के 3 हासिल हो गए, 6 24 और ये 3 27। अब आपको यहाँ पर कितना दिख गया, ये अब ये बराबर इसके नीचे आया है। अगर हम यहाँ पर 7 ले रहे थे तो ज़्यादा हो रहा था, 6 ले रहे तो कम हो रहा है। तो ऐसे समय में आपको क्या लेना है, कम वाली संख्या ही लेना है। तो यहाँ पर माइनस कर दूंगा तो कितना बचा, ये 0, 9 में से 7 गया 2 और ये 0। अब ये 6 फिर से प्लस करेंगे तो ये कितने हो जाएंगे, 52। अब लास्ट में फिर से ये 2 संख्या नीचे आएंगी यानी कि 96। अब मैंने जैसे कि आपको बताया, लास्ट में जब संख्या ख़त्म हो जाती है तो हमारा आंसर लगभग निकल जाता है। ऐसे समय पे आप गेस कर सकते हो 6 किस में आता है, या तो 4 में और इस 6 में। तो 4 रख के देखता हूँ, तो 4 से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो देखता हूँ आंसर आता है क्या, 4 × 4 16 के 6, एक ऊपर गया, 4 × 2 8 और ये 1 9 और 4 × 5 20 आ गया ये आंसर। किससे, 4 रखने पे, तो अब 6 को रखने की ज़रूरत नहीं। अब ये हो गए पूरे के पूरे 0। अब फाइनली 4 इसमें प्लस करूँगा तो ये हो गए 528। अब इसके दुगने आप करके देख लो, आ रहा है इसका दुगना, तो ये हमारा आंसर है। चलो अब लेते हैं 5 नंबर का सवाल। 103041। अब संख्याएं बढ़ गई। तो ऐसे सवाल में क्या है ना, हमको कभी कभी ये जो हमारी लॉन्ग मेथड थी ना वही काम में आ जाती है। लेकिन चलो ये तो फिर भी थोड़ा इजी सवाल है, इससे ट्रिक से जो है थोड़ा बहुत हम गेस करके निकाल सकते हैं। अब ऐसे समय में हमने हमेशा क्या किया है कि 2 संख्या को इधर रखा है और बाकी सभी संख्याओं को इधर रखा है। अब इधर हमको वर्ग कितने तक मैंने आपको बताया याद करने के लिए, 30 तक। तो 30 तक याद है, तो फिर इसके बाद में यहाँ पर आप क्या 30 तक के वर्ग यानी कि 900 तक, है ना, 900 तक आपको याद है। तो 900 से बड़ा हो गया ये, तो फिर यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है। तो सबसे पहले एक के लिए क्या आता है, एक तो 1 आता है, एक तो 9 आता है ना। इसके बाद में अब इससे नीचे वाली वर्ग लेना होता है। तो इससे नीचे किसका हो सकता है, थोड़ा सा आप जो है आपको ऐसे समय पे गेस करना पड़ेगा। 31 या फिर 32 का हो सकता है। 31 × 31 करेंगे, फिर देखेंगे कि कितना होता है 31 का। तो 31 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 और ये क्रॉस मल्टीप्लाई कितने हो गए जाएंगे 6 और सीधा मल्टीप्लाई 961
और 32 का करूँगा तो कितना हो जाएगा, 4 क्रॉस मल्टीप्लाई 8 16 और 6 12 12 के 2 1 और ये 10 10 24, यानी कि 32 का जो है इफ़ेक्टिव है। तो मैं यहाँ पर 32 का वर्ग लूँगा। ठीक है, तो 32 का वर्ग कितना है, 10 24 है ना। तो यानी कि 32 जो है वो संख्या होंगी जो हम यहाँ पर लिखेंगे। अब फाइनली आपको मैंने बताया है कि अब हम यहाँ पर 32 के आगे वाली संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि ये जो हमारा वर्ग आया था 10 24, इसी में एक बार फिर से 32 प्लस कर देंगे, है ना। तो 32 एक बार फिर से प्लस कर देंगे, यानी कि ये 4 और 2 6 हो जाएंगे, 2 और 3 5 हो जाएंगे, और ये 10 जैसे के वैसे। ये संख्या अब क्या दिख रही है आपको, छोटी दिख रही है, तो छोटी संख्या लेंगे। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, 321। समझ में आ गया। तो यहाँ पर जो है थोड़ा सा जो है, जब 4 संख्या हो जाती है ना तो थोड़ा मामला गड़बड़ा जाता है, थोड़ा समय लगता है। फिर क्यों समय लग रहा है, क्योंकि आपको 31 और 32 का वर्ग याद नहीं है। इसीलिए अगर 50 तक वर्ग याद हो गए तो थोड़ा सा जल्दी हो सकता है ना। तो कोशिश करो 50 तक वर्ग याद कर लो, अच्छा होगा। नहीं याद है तो इस तरीके से भी कर सकते हो। चलो अब लॉन्ग मेथड से करके देखते हैं। हमारे 10 30 41 है ना, तो 2 2 2 के पेयर हो जाएंगे। अब इसमें सबसे पहले हम यहाँ पर 3 लेंगे, क्योंकि इसके नीचे किसका वर्ग आता है, कौन सी वर्ग संख्या है, 9। 3 गुना 3 9 होता है, 3 इसमें प्लस कर दिया 6 हो गया। यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचा, 1। चलो इतना तो आपको पता ही है। इसके बाद में अब 2 संख्या नीचे आएंगी, 30 यानी कि 130। अब ऐसी संख्या लेना है जो यहाँ पर लेके जाए, सीधी सी बात है। यहाँ पर अगर मैं 1 लिखता हूँ तो 61 हो जाएगा, 2 लिखूँगा तो 62 हो जाएगा, और इसके दुगने करूँगा तो ये इसके लगभग करीब हो रहा है। तो 2 से इसको गुना कर दिया तो कितना हो गया, 124 है ना। इसके मल्टीप्लाई कर दिया 124 हो गया, माइनस कर दिया तो कितना बचा, 6 बचा, है ना। अब ये 2 प्लस कर दूंगा तो ये हो गया 64। अब फिर से 2 संख्याएं नीचे आएंगी। अब यहाँ पर ये संख्याएं ख़त्म हो रही है, यानी कि हमारा आंसर यहाँ पर आने वाला है। तो जब आंसर आने वाला होता है तब आपको वर्ग संख्या लेना है। तो वर्ग संख्या जो है वो हम लेंगे एक के लिए। एक किसके वर्ग में आता है, एक तो 9 के या फिर 1 के। तो 1 रखूँगा तो 1 रखने पे आ रहा है क्या, पहले चेक करते हैं। सीधी सी बात है 641 ही यहाँ पर दिख रहा है, तो सीधी सी बात है यहाँ पर 1 ही होगा। तो यहाँ पर आ गया 0 0 0, इसमें प्लस फिर से 1 कर देंगे तो ये हो जाएंगे 642। अब इसके दुगने यहाँ पर है, इसका मतलब ये हमारा आंसर है। अब आते हैं 7 नंबर के सवाल में। हो सकता है ये सवाल आप लोगों को मुश्किल लगे, तो इसको भी देख लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया है, हमेशा 2 संख्याओं को साइड में लिख देंगे। 6 किस में आता है, 4 या 6 में। अब ऐसे समय में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये संख्या बहुत बड़ी होगी। यहाँ तक तो हमने वर्ग याद ही नहीं किए, तो ऐसे में आपको जो है थोड़ा सा लॉजिक इस्तेमाल करना है। यहाँ पर आप क्या दिख रहे हैं, 9000 कम से कम। 9000 जो है किसके इसमें आ सकता है ना, 9, या फिर इसको अगर हम 90 मान लेते तो ये 81 इसके नीचे होता है ना। तो यहाँ पर क्योंकि 4 अंक है तो हम 2 अंक लेते हैं, है ना। 99 देख लो, इसके करीब आता है क्या, 2 अंक ही लेंगे। क्योंकि देखो 90 अगर मैं लूँगा तो 90 का वर्ग कितना हो जाएगा, 8100 है ना, 2 0 और 9 का वर्ग 81, जो कि इसके बहुत जो है फिर भी दूर ही है, हम बोल सकते हैं। तो हम यहाँ से भी चालू कर सकते हैं ना 90 से। तो राउंड फिगर वाली संख्या लेना, उसे थोड़ा बहुत आइडिया आ जाएगा।
मैंने क्या लिया, 90 लिया और 90 का वर्ग करके देख लिया, क्योंकि 4 अंक दिख रहे हैं तो सीधी सी बात है 2 अंक वाली संख्या लेंगे। तो चलो 90 से नहीं आया तो 90 से बड़ी संख्या हम जो है 93 ले देखते हैं। आपको ऐसा करना पड़ेगा, फिर यहाँ पर थोड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर 93 का वर्ग, तो 93 का वर्ग मैंने बताया था आपको कैसे निकालना है। कितना कम है, 7 कम है ना, 7 कम है तो 49। इसके बाद में इसी में 7 प्लस कर देंगे, 7 घटा देंगे तो 93 में से 7 घटा देंगे तो ये 91 बनेगा क्या, नहीं बनेगा। तो देखते हैं कितना हो सकता है, कितने नीचे जा रहे हैं हम 91 के। ये देखना है ना कि हमको करीब जाना है, ये पूर्ण वर्ग संख्या तो है नहीं। तो 93 में से 7 माइनस कर देंगे तो कितने बचेंगे, 3 और 4 86। इसका तो 86 आ गया है। अब इससे और जो है आगे जा सकते हैं कि, इसलिए हम जो है 95 को भी देख लेते हैं। 95 मतलब कि 5 कम है 100 से, तो इसीलिए ये 5 का वर्ग 25 और 25 95 में से 5 माइनस कर देंगे तो 90। तो लगभग जो है करीब करीब जा रहे हैं। और इससे आगे जाके देख लेते हैं कि इसके और करीब जा सकते हैं क्या। अगर इसके ऊपर चले गए तो फिर आपको यही संख्या लेना है। तो 96 लेके देखते हैं, है ना। 96 लेके देखेंगे तो कितना, 100 को कितना कम है, 4 कम है, 4 का वर्ग 16, 4 माइनस करेंगे तो 92 हो जाएंगे, जो कि इसके आगे चले जाएंगे। तो हम कौन सी संख्या से इसके करीब पहुँचे थे, 95। तो 95 कितना था, 25 आया था। तो यहाँ पर लिखेंगे 95। अब इसका मतलब इन दोनों में से हमारा कोई एक आंसर होगा। तो अब कौन सा आंसर है ये कैसे पहचानेंगे, हम क्या करेंगे, इसमें एक बार फिर से 95 प्लस कर देंगे। 5 + 5 कितने हो गए, 10। उसके बाद में एक ऊपर जाएगा 3 और ये 9, 12। फिर एक ऊपर जाएगा, एक यहाँ पर आ गया और ये 9। अब ये जो संख्या है क्या दिख रही है, 9101 और ये 9120। तो ये संख्या हमको क्या दिख रही है, छोटी दिख रही है, तो हमारा आंसर होगा ये छोटा। तो इसमें थोड़ा सा जो है बहुत समय जा रहा है अभी। तो इस ऐसे समय में क्या होता है ना, जो हमारा लॉन्ग वाली मेथड है वही इफ़ेक्टिव है फिर तो, है ना। तो इसीलिए जो है मैंने आपको लॉन्ग वाली मेथड बताई है। कभी आपको उसका इस्तेमाल करना पड़ सकता है, कभी आपको इसका भी इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है, दोनों का इस्तेमाल कब करना है ये आप पर डिपेंड करता है। चलो अभी लॉन्ग वाले मेथड से करके देख लेते हैं कि एक बार कौन सा आंसर होगा हमारा। इसमें कभी भी गलत नहीं होता वैसे। 91 के नीचे किसका वर्ग आएगा, 9 का, इसीलिए पहले तो हम 9 ले लेंगे। 81 कितना बचा, 10 बचा। अब ये दो संख्या नीचे आ जाएंगी, 01। उसके पहले ये 9 को आपको याद से इसमें प्लस कर देना है। अब आपको ऐसी संख्या लेना है जो इसके करीब लेके जाए। सीधी सी बात है, एक तो रखेंगे तो करीब तो जाएंगे नहीं, इसको कम से कम 7-8 गुना करना पड़ेगा तब आप इसके करीब जाएंगे। तो मैं क्या करता हूँ, इसको 5 लेके देखता हूँ कि कितना करीब जाता हूँ मैं, है ना। क्योंकि अगर 200 गुना 5 करूँगा तो इतना हो जाएगा ना, 1000 हो जाता है। तो 5 रख के देखता हूँ, है ना। या फिर आप इसमें 6 भी रख के देख सकते हो। अगर 6 से ज़्यादा हो गया तो 5 ही लेंगे। तो 6 गुना 6 कितना हो गया, 36। 3 ऊपर गए, है ना। आपको दिमाग में याद रखना है, 6 8 48 और 3 51। 51 का 1, 5 ऊपर गए, 6 एकम 6 और 5 11, ज़्यादा हो गया। इसका मतलब हम ये नहीं लेंगे, 6 नहीं लेंगे, फिर आपको क्या लेना है, 5 लेना है। तो आपका लॉजिक भी सही बैठना चाहिए, नहीं तो यहाँ पर भी आपको समय लगना ही है। तो 5 गुना 5 25 के 5, 2 ऊपर गए, 5 गुना 8 40 और वो 2 42, 42 के 2। अब 42 के 2 लिखा, 4 आपको हासिल लेना है। 5 एकम 5 और 4 9, 925। चलो करीब करीब तो पहुंच गए। 5 इसमें जोड़ भी देंगे तो ये हो जाएंगे 190 और यहाँ से माइनस करेंगे। 1 में से 5 गया, कितना बचा, 6। 11 में से 5 गए 6। ये एक उधार लिया था
10 में से 3 गए 7, ये एक उधार लिया था, और 10 में से 10 गए 0। 76 है। अब नीचे ये आएगा, ये हो गए 16 16। अब यहाँ पर जो है फिर से ऐसी संख्या लेना है, पूरी संख्या, सीधी सी बात है, यहाँ पर ख़त्म हो गई है तो पूर्ण वर्ग संख्या हमारी लगभग आ जाएंगी। तो कौन सी संख्या हो सकती है यहाँ पर? 6 किस में आता है? 4 या 6 किस में? तो 4 रख के देख लेता हूँ। 4 गुना 4 16, 16 के 6, एक ऊपर गया, यहाँ पर 0 है तो सीधी सी बात है यहाँ पर 1 ही आएगा। 4 गुना 9 कितने हो जाएंगे? 4 9 36, 36 के 6, 3 ऊपर गए, 4 एकम 4, और वो 3 7। आप ऐसा भी कर सकते तो 19 4 76, है ना? थोड़ा सा आप लॉजिक लगाते तो वैसा भी कर सकते थे। अब ये माइनस कर दिया तो कितने हो गए? 0 0 0, और इसमें फाइनली जो है यही 4 जो है प्लस कर देंगे तो ये हो गया 8 0 9 1। तो यहाँ पर तो कुछ ज़्यादा अभी आपको करने की ज़रूरत नहीं, बस ये चेक करना है कि डबल है क्या। हाँ, ये डबल दिख रहे हैं, तो यही हमारा आंसर है। अब मेरे ख्याल से बाकी के तो आप कर सकते हो। तो जो लॉन्ग मेथड है, हो सकता है उसमें आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो, ठीक है? तो उसके लिए जो है आपको प्रैक्टिस करना है। सब कुछ डिपेंड करता है आपके प्रैक्टिस के ऊपर, आपके कैलकुलेशन के ऊपर, आप कितने फास्ट कर सकते हो। अभी तो मैं हिल रहा हूँ इस तरीके से क्योंकि कल ही मैं सफ़र करके आया हूँ, ठीक है? फिर भी मैं वीडियो बना रहा हूँ, मेरी हालत भी ख़राब है। लेकिन चलो, अच्छी बात है कि मैंने आज एक टॉपिक ख़त्म कर दिया। तो इसके जितने बाकी के सवाल हैं कोशिश करो, मेरे ख्याल से आप कर सकते हो, ठीक है? जो मुश्किल सवाल था वो 7 नंबर का था और 8 नंबर का है। यहाँ पर आप फंसोगे, यहाँ पर जो है आपके वर्ग याद नहीं है, इसीलिए आप यहाँ तक थोड़ा सा मुश्किल होगा क्योंकि 4 अंक आ रहे हैं ना इधर साइड, इसीलिए। और जिसमें 3 अंक तक आ रहे हैं उनको आप कर पा रहे हो। तो जो पुलिस भर्ती या आर्मी के लिए तैयारी करे उनको तो डिफ़िकल्ट सवाल इतने आएंगे नहीं, आपको इजी सवाल ही देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 5 अंक वाले ही देंगे, 6 अंक वाले नहीं मिलेंगे। मिल गया तो आपको ये मेथड से भी आप कर सकते हो, या फिर थोड़ा सा जो है आपको लॉजिक इस्तेमाल करके करना है। बाकी के मेरे ख्याल से कर सकते हो। यहाँ पर जो है वर्गमूल निकालना आप सीख गए हो दोनों तरीके से। अगले टाइप में हम देखेंगे कि इसका इस्तेमाल हम और कहाँ पर कर सकते हैं, जो मैंने आपको लॉन्ग मेथड बताई थी उसका, ठीक है? लेकिन ये सिर्फ किसके लिए होगा? सिर्फ रेलवे वालों के लिए, ठीक है? यहाँ पर ये ख़त्म हो जाता है।